जय श्री राधे कृष्ण। मैं उपेश अग्रवाल, सच की बात उपेश अग्रवाल। आज का मेरा टॉपिक है सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बंधु दिन प्रतिदिन आप ये देखते जा रहे होंगे कि सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। अच्छी बात है, देश की तरक्की में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए, मैं इसके पक्ष में भी हूँ। लेकिन बंधु आपने कभी ये सोचा है कि सड़क हमारी जो बन रही हैं या जो बिल्डिंग्स बनती हैं, क्या उसमें जो पैसा लगता है वो क्या भरपूर लगता है या नहीं लगता है? तो आपका जवाब और मेरा जवाब शायद सेम होगा कि नहीं लगता है। और जो लगता है उसमें बहुत कुछ कहाँ कहाँ जाता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जाता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भ्रष्टाचार है। अब बंधु मैं बात कर रहा हूँ दूसरी। जो सड़क बनती है उसका एक टाइम लिमिट होता है कि इतने साल तक वो सड़क सही चलेगी, अगर कोई कमी आए तो फिर उसके लिए देखा जाता है। लेकिन बंधु इसमें एक समस्या और आती है कि इसमें सारे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से सड़कें जो बनती हैं वो बाद में कुछ दिन बाद अपनी ड्रिल लेके उसको खोदना चालू कर देते हैं और वो सड़कें कट जाती हैं। तो उसके लिए क्या पहले से प्लानिंग नहीं हो सकती कि वो 20 साल 30 साल के लिए हम पहले से ही उसमें बीच में पाइप लेके डाल के चलें, कुछ अलग से सिस्टम बना के चलें, और इसके बीच में अगर कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस सड़क को सही करके दे। ये क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन इसमें मैं देखता हूँ कि ये सड़क बनाई जाती हैं, खोदी जाती हैं, बनाई जाती हैं, खोदी जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या कि आपके और मेरे जो टैक्सेस के पैसे हैं जो गवर्नमेंट इशू कर रही है उसका मिसयूज़ होता है। अभी मैं ये जो नोट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि सड़क सही है, लेकिन क्योंकि बजट बनाना है, ज़बरदस्ती बजट दे दिया गया और उसके बाद 6-6, 8-8 इंच की लेयर और बना दी गई और फिर बना लिया गया। तो क्या उस कंडीशन में गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है? क्या हमारा नुकसान नहीं है? ये पैसा कहीं और भी तो लग सकता है, किसी और मद में भी काम आ सकता है। लेकिन क्या है कि हमें सिर्फ प्रोजेक्ट बना के दे देने और गवर्नमेंट से पैसा लेके उसको आपस में सेट कर देना है। तो ये क्या गलत नहीं है? ये भी एक, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इसमें ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए कि लोकल जिस एरिया में वो सड़क बन रही है उस एरिया के चुनिंदा, पार्षद की बात नहीं कर रहा, चुनिंदा जो सामाजिक लोग हैं उनको भी साथ में जोड़ें, चाहे वो अलग अलग पार्टियों के ही क्यों ना हो, उनको भी लें और उसके साथ वो अपनी क्लीन चिट दे कि हाँ ये सड़क सही बनी है। और इसमें ठेकेदार की जिम्मेदारी नोट नहीं होनी चाहिए कि अगर वो उसने कहा 20 साल तक सड़क चलेगी और अगर 20 साल के बीच में अगर कोई कमी आती है तो उस सड़क की सारी जिम्मेदारी उस ठेकेदार की बनेगी। और उस सिस्टम में उस टाइम में जितने भी अधिकारियों ने उसको यस किया है, साइन किया है, पैसा इशू किया है, उन सब की भी उसमें जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर इससे पहले ये सड़क या ये प्रॉपर्टी या ये चीज़ कमी होती है तो इसकी भरपाई ये करेंगे। तो क्या होगा कि इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, क्वालिटी बढ़िया होगी और आगे तक की प्लानिंग सही तरीके से चलेगी। ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस और हो सकता हो, लेकिन मैंने इस बात पे नोट किया है कि जो आए दिन हमारे यहाँ टाइमली अपना ये कट जाती हैं, सड़कें काट दी जाती है किसी न किसी रूप में, कभी पाइप के लिए, कभी किसी के लिए, कभी मेन होल के लिए। ये सब चीज़ें पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ की मैंने देखा कि नाली जो बन रही थी वो 6 महीने पहले नाली बनी और उसको 6 इंच और खिसकाने के लिए उन्होंने फिर एक बार तोड़ दिया 6 महीने बाद। तो क्या उस पैसे का मिसयूज़ नहीं होता कि आप बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं? तो क्या ये पैसे का इन पे कोई भी दंड नहीं लगना चाहिए? मैं समझता हूँ ये अधिकारी से लेके और ठेकेदार तक जो भी पीछ की कड़ियाँ, इन सब पे उसका दंड लगना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने बनाई है तो किसी तहत बनाई है, उस तहत के द्वारा 6 महीने में वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो 20 साल 30 साल उसकी जो लाइफ है, उस लाइफ के लिए उस ठेकेदार की उसमें जिम्मेवारी बनती है, उस अधिकारी की जिम्मेवारी बनती है, उसकी टीम की जिम्मेदारी बनती है, जो आपका जेई हैं या जो भी XYZ उससे रिलेटेड हैं, ये सब की जवाबदेही बनती है। अगर मैं फिर यही कहूँगा कि अगर इस बीच में वो सड़क या कोई भी आपका बिल्डिंग बन रही है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उनकी है, अगर नहीं होती है तो आप उनको जवाबदेही बनाइए, उनके ऊपर केस करिए, उनके ऊपर जैसे भी आपको उनसे वसूलना है वो वसूलिए, लेकिन
काम जो हो वो सॉलिड होना चाहिए और लोकल लोगों को भी साथ में जोड़ना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता आपको पता चल सके। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ पंदू, मेरा उद्देश्य जो है वो कोई अपने लोकल या स्टेट, मेरा जो उद्देश्य है वो पूरे राष्ट्र के रूप में है। मेरी किसी से कोई पर्सनल कोई द्वेष भावना नहीं है। मैं जो बात करता हूँ अपने मन की बात से करता हूँ और सच की बात करता हूँ। जो बोलता हूँ मैं सामने की सामने बोलता हूँ, कोई रटा रटाया नहीं बोलता हूँ। तो मेरी आपको एक ही इच्छा है कि आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता हो तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए और मुझे सुझाव भी दीजिए। देखिए, एक दूसरे के सुझाव से ही मैं उसमें कुछ प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगता हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।